हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक passiontutes.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं HTML एंड CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे पैराग्राफ टैग और फिर BR टैग को और फिर HR टैग और सेंटर टैग वगैरह मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए और कौन कौन से टैग HTML में अवेलेबल होती हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे उन्हें यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे इस BR टैग का यूज़ किया था लाइन को ब्रेक करने के लिए, तो एक और तरीका होता है जिससे आप बिना BR टैग के यूज़ किए लाइन को ब्रेक कर सकते हैं और वो तरीका जो है वो ज़्यादा यूज में आता है। बेसिकली क्या है कि जो पैराग्राफ टैग है वो हमारे पैराग्राफ के बीच में जो डिफरेंस यानी डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ को बनाता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि अगर इसको लाइन ब्रेक करना है तो यहाँ पे आप पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, जस्ट आप ऐसे देखिए कि यहाँ मैंने पैराग्राफ टैग को ओपन किया और यहाँ मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। तो बेसिकली ये एक पूरा स्पेसिफिक पैराग्राफ हो गया। अब जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे तो जस्ट यहाँ पे पैराग्राफ टैग लेंगे और जस्ट यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। तो सिंपली पैराग्राफ्स क्या है कि यहाँ पे एक पैराग्राफ हो गया और दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ हो गए, तो एक लाइन में नहीं आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आएंगे। मैं इसको कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, वापसी अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ आप देखेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आ गए, डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ बन गए हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और क्या करते हैं कि इस HR टैग से नीचे यानी जो हमारी लाइन है उससे नीचे ही सेंटर टैग से ऊपर यानी जो कुछ भी हम काम करेंगे वो भी सेंटर में ही आएगा और HR जो हमारा हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि लाइन जो थी उससे नीचे हम काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप कोड आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या चाहिए। अगर यहाँ पे HR है तो आप इसके नीचे जो नीचे कोड लिखेंगे वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ही आएंगे। अब इससे नीचे सेंटर टैग क्लोज है तो यानी कि विद इन सेंटर टैग है तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में भी हो जाएगा। सो एक जस्ट पैराग्राफ ले लेता हूँ और थोड़ा सा टैग, दिस इज अ पैराग्राफ क्रिएटेड बाय HTML नाउ you can learn web designing in Hindi and उर्दू। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देता हूँ सिंपली। तो एक हमारा पैराग्राफ हो गया। अभी क्या करना चाह रहा हूँ मैं, इस पैराग्राफ में जो मेरा ये दिस वर्ड लिखा हुआ है मैं इसे बोल्ड करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पैराग्राफ का पहला वर्ड है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ एक बोल्ड टैग लूँगा जो कि B से लिखते हैं और जस्ट यहाँ पे पैराग्राफ टैग को बोल्ड टैग को क्लोज कर दूँगा। जस्ट कंट्रोल से सेव करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दिस वर्ड बन के आ रहा है, यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है ये बोल्ड है बाकी के पैराग्राफ से, यानी कि बाकी का जो पैराग्राफ है उससे ज़्यादा बोल्ड है ये दिस। तो हमने दिस को बोल्ड किया था अपने HTML टैग के मदद से जो कि बोल्ड टैग है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि बाकी का इतना जो टेक्स्ट है यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं इज़ अ पैराग्राफ क्रिएटेड बाय HTML, ये इटैलिक फॉन्ट में हो जाए। तो बेसिकली क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ जस्ट एक इटैलिक टैग यूज़ करूँगा और इस डॉट के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट इटैलिक टैग को क्लोज कर दूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, वापस अपने पेज पे आके देखूँगा तो मेरा बाकी का पैराग्राफ जो है ये हो जाएगा इटैलिक फॉन्ट में। थोड़ा मैं इसको पेज को जूम कर देता हूँ इससे आपको अच्छा प्रीव्यू मिल पाए इसका। हाँ, इतना काफ़ी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये इतना हो गया है हमारा इटैलिक में। फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा इटैलिक टैग है उसको चलो यहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो इतना हमारा टेक्स्ट है नाउ यू कैन लर्न, इसके ऊपर एक लाइन बन के आ जाए कुछ इस तरह से। जैसे मैं एक मिनट ब्राउज़र पे आता हूँ, कुछ इस तरह की जो लाइन नहीं होती है पेज पे वर्ड के ऊपर ऐसे वो लाइन आ जाए तो उसके लिए यानी कि डिलीटेड टेक्स्ट हो जाए तो उसके लिए एक टैग होता है, जस्ट आपको बता देता हूँ कि हाँ डिलीट टैग बोलते हैं इसे। और जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डिलीट टैग को क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव किया, वापस अपने ब्राउज़र पे आया तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एक लाइन बन के आ गई है टेक्स्ट के ऊपर। और अभी एक और चीज़ है, एक और टैग है बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, उसे हम बोलते हैं स्मॉल टैग। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बर्ड डिजाइनिंग है ये स्मॉल
फ़ॉन्ट में आया है बाकी के फ़ॉन्ट से, तो मैं जस्ट स्मॉल टैग यूज़ करूँगा यहाँ पे स्मॉल, और मैं जस्ट यहाँ क्या करूँगा कि स्मॉल टैग को क्लोज कर दूँगा। कंट्रोल एस से वापसी सेव करूँगा इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, सबको अच्छा लुक मिले। और कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो डिजाइनिंग है वो बाकी के पैराग्राफ के टेक्स्ट साइज से छोटा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक टैग थे, फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमें जिस जिस टैग की ज़रूरत पड़ती रहेगी हम उसका यूज़ करते रहेंगे, तो आपको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, और सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस वगैरह पे इन्हें शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं नए वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा आपको हमारे चैनल से उनकी जानकारी मिलती रहेगी आपकी ईमेल के द्वारा। और फिर अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हुआ तो आपको ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन आता जाता है जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।